बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है, लेकिन साइंस की वजह से ही तारीख़ में कुछ ऐसे तजर्बात किए गए जिन्हें आज अच्छे अल्फाज में नहीं याद रखा जाता। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये तारीख़ का सबसे पुरस्कार और दिल दहला देने वाला एक्सपेरिमेंट है। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये खौफनाक तरीन एक्सपेरिमेंट रशिया में 1940s में स्टार्ट हुआ जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। 5 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और ये 5 लोग वर्ल्ड वार 2 के कैदी थे। उन 5 से कहा गया कि अगर तुम 30 दिन बगैर सोए रहोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और जिस कमरे में इन्हें बंद किया गया था वहाँ लो कंसंट्रेशन में यानी कम मिकदार में ऑक्सीजन सप्लाई की गई ताकि वो सांस ले सकें। ये एक्सपेरिमेंट चूँकि 1940s में स्टार्ट हुआ था तो इस ज़माने में CCTV कैमराज नहीं हुआ करते थे, तो इन पर नज़र रखने के लिए एक शीशा लगा दिया गया। इस कमरे में उन लोगों को कुछ किताबें भी पढ़ने को दी गईं और खाना भी बिल्कुल कम मिकदार में दिया गया ताकि वो ज़िंदा रह सकें। चूँकि उन्हें सोने से मना किया गया था इसलिए उस कमरे में कोई भी बेड नहीं था, सिर्फ़ एक अलमारी थी छोटी सी जिसमें कुछ किताबें, एक टॉयलेट और एक सिंक लगाया गया था। 5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। 5 दिनों के बाद वो खुद अजीब सी हरकतें करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना भी बंद कर दिया और सरगोशी से दीवार के साथ और उस शीशे के साथ बात करने लगे। रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद ये उस जहरीली गैस का असर है जो कि उन्होंने ज़्यादा मिकदार में उस कमरे में छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो ये अजीब हरकतें कर रहे हैं। 9 दिनों के बाद उनमें से एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए। वोकल कॉर्ड्स हमारे गले के दरमियान होते हैं जिससे हम बोलते हैं, वो अंदर ही फट गए और उसके लंग्स भी बुरी तरीके से ख़राब हो गए। और उनमें से 2 जो कि बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने बुक्स के पेजेस फाड़ कर शीशे पर लगा दिए ताकि वो उन्हें देख ना सकें और आवाज़ें अचानक आना बंद हो गई। 3 दिन और गुजर जाने के बाद रिसर्चर ने वहाँ पर लगाए गए माइक्रोफोन्स को चेक किया कि वो 5 मर तो नहीं गए, लेकिन उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी के मुताबिक वो 5 अभी ज़िंदा थे। 14 दिन की सुबह रिसर्चर्स ने वो किया जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से पहले कहा था कि वो उन 5 को कमरे से नहीं निकालेंगे, लेकिन इंसान होने के नाते उन्होंने उन 5 को कमरे से निकालने का सोच ही लिया। उन्होंने माइक्रोफोन से कमरे में आवाज़ दी और कहा कि अगर आप दरवाजे के साथ खड़े हैं तो हट जाएं, हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। इसी पर उनमें से एक कैदी ने धीमी आवाज़ से कहा, अब हम आज़ाद नहीं होना चाहते। तमाम रिसर्चर्स और वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हौसला किया और 15वें दिन की रात को दरवाज़ा खोल दिया गया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पिछले 5 दिन का खाना वैसा ही पड़ा है जैसा कि उन्होंने उन्हें दिया था। वो पहले से भी ज़्यादा चिल्लाने लगे और उनकी हालत देखकर सोल्जर्स भी खौफज़दा हो गए। उनमें से एक मर चुका था और उसकी बॉडी के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और 4 अभी ज़िंदा थे, लेकिन उनकी हालत बयान करते हुए दिल कांप उठता है। उन 4 के जिस्म से ज़्यादातर गोश्त था ही नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने अपने जिस्म का गोश्त खुद नोच कर खा लिया था। वो ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से किया बजाय इसके कि वो अपने दांत इस्तेमाल करते। जब उन 4 को बाहर निकाला गया तो वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वापस उस कमरे में भेज दिया जाए और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उन 4 ने उन तमाम सोल्जर्स पर हमला कर दिया जो कि उन्हें लेकर जा रहे थे। उन पागल कैदियों ने 5 सोल्जर्स को मौके पर ही मार डाला। उनमें से एक को शदीद ज़ख्मी कर दिया और एक का गला काट दिया। ये सब कुछ देखते हुए एक सोल्जर ने तो वहीं पर खुदकुशी कर ली और बचे हुए 3 कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। उनमें से 2 इस बात पर इसरार कर रहे थे कि उन्हें वापस उस जहरीली गैस वाले कमरे में ले जाया जाए और उनमें से एक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया ताकि उसका इलाज किया जा सके। उस आदमी को 200 पाउंड वाले एक सोल्जर ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उस कैदी ने उस 200 पाउंड वाले सोल्जर का भी हाथ तोड़ दिया और जब उसका इलाज किया जा रहा था तो उसका दिल रुक गया और वो भी मौके पर मर गया। जब उस मरे हुए कैदी पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार
3 गुना ज़्यादा थी और इस लड़ाई में उसकी 9 हड्डियां भी टूट चुकी थी। और जो दूसरा कैदी था फिर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके वोकल कॉर्ड्स तो फट चुके थे और वो बोल भी नहीं सकता था। इस पर डॉक्टर ने उसे एक पेन और कॉपी दी और उसे कहा कि लिखो, तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कांपते हुए सिर्फ यही लिखा कि मुझे काटते जाओ। और जो बच चुके थे उन्हें उस एक्सपेरिमेंट के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि और इन कैदियों को वापस चैम्बर में डाल दिया जाए और इन 3 रिसर्चर्स को भी। कमांडर की बात सुनते ही उनमें से एक रिसर्चर ने अपनी गन निकाली और अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये देखते हुए कमांडर ने भी अपनी गन निकाली और उनमें से एक कैदी को सर में गोली मार दी और अब उसने गन आखिरी कैदी की तरफ पॉइंट की और उसने कहा कि तुम लोग अब क्या हो। इस पर हंसते हुए उस आखिरी कैदी ने कहा कि हम तुम्हारे अंदर के शैतान हैं जो कि आज़ाद होने के लिए तड़प रहे हैं। कमांडर ने उसकी बात पूरी न होने दी और उसके दिल पर गोली मार दी और उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पर पाबंदी लगा दी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।